हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज सुबह सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 यूपीपीसीएस का मेंस का जीएस का फर्स्ट पेपर हो चुका है। आइए देखते हैं। कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ से 10 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 शब्द है, और खंड बा से 10 दीर्घ प्रश्न उत्तरीय प्रश्न है, जिनसे प्रत्येक की उत्तर की शब्द सीमा 200 शब्द निर्धारित है। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा का ध्यान रखें। कोई भी प्रश्न जो खाली छूट जाए उसे काट दें इस तरह। प्रश्न है पहला, हड़प्पा सभ्यता में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए मतलब 125 शब्द का है। वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। इटली में फांसीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, भारत को एक सम्मिश्रित सांस्कृतिक समाज होने के लाभों का वर्णन कीजिए। जो सभी तरह का मिश्रित जो संस्कृति है भारत की, उसका लाभ। समकालीन भारत में प्रमुख महिला संगठनों के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। छठवां क्वेश्चन है, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है या जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीबी है। देखो, दोनों तरफ से पूछा गया है कि गरीबी के कारण जनसंख्या बढ़ रही है या जनसंख्या के कारण गरीबी बढ़ रही है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सच में दोनों एक दूसरे पर काम करते हैं, क्योंकि गरीबी के कारण जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि लोग गरीब हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, अशिक्षा है, उन्हें पता नहीं है, तो जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। उनके पास अन्य मनोरंजन के साधन नहीं है, वो अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, परिवार बढ़ाना चाहते हैं। उनको लगता है हमारे पास 10 बच्चे होंगे तो 10 लोग कमा के लाएंगे, 2 होंगे तो कम कमा के लाएंगे, इसलिए वो जनसंख्या वृद्धि होती है। और जब जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है तो फिर कमाने के साधन घटते हैं, तो फिर वो गरीबी का दुष्चक्र बनता है। उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए भाबर और तराई के क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो गंगा का क्षेत्र है, जो तराई क्षेत्र है नेपाल से नीचे वाला, वो सब उसके बारे में पूछा है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषता विवेचना कीजिए। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अवस्थिति का वर्णन कीजिए। बुंदेलखंड में जितने भी जैसे चित्रकूट वगैरह है, ये भी है पर्यटन स्थल है, झांसी है, इन सब के बारे में बताना है। भारत के विशेष संदर्भ में सीमांत फ्रंटियर और सीमा बाउंड्री का अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय खंड बी में जो 200 शब्दों में लिखने हैं, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 12वां क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन है, जैकोबिन्स कौन थे? फ्रांसीसी क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी? सांप्रदायिकता के संदर्भ में राष्ट्र और नागरिकता के प्रत्यय का समालोचन परीक्षण कीजिए। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण के भारतीय सामाजिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में क्रमशः हो रहे परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। ज्वालामुखी के उद्गारों के कारणों की विवेचना कीजिए और उसके लावा के निक्षेपण से बने स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। हिंद महासागर के संसाधनों के शोषण और उपयोग से जुड़ी विभिन्न पारिस्थितिकी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। 19वां है, विपरीत प्रवास क्या है? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? विपरीत प्रवास यही, एक तो प्रवासी होता है कि हम यहाँ से कमाने के लिए दिल्ली गए तो प्रवासी हो गया, अमेरिका गए तो प्रवासी कहलाए। विपरीत प्रवासी मतलब वहाँ से जब वापस अपने यहाँ आ जाते हैं, और उससे तो अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव ही पड़ता है, और कोविड-19 के समय ये बहुत हुआ है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थल रूपों को आकार प्रदान करने में हिमनदों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि हिमनदों से जो आकृतियाँ बनती हैं
उनका वर्णन करना है। तो ये पहला पेपर था, आप लोग देख लीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।